नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, आज उनकी पुण्यतिथि है और आज इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सभी जो सियासत के दिग्गज हैं उन्होंने आज उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके साथ साथ उन्हें आज याद किया। उनके जीवन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण क्षणों को याद किया, जिनकी भी कभी मुलाकात उनसे हुई हो तो उन्होंने भी आज उन यादों को साझा किया और उसके साथ साथ बताया कि कितने महत्वपूर्ण रहे महात्मा गांधी और उनकी सीख और साथ ही उनकी प्रेरणा। लेकिन आपको बताएं कि महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद लगता है कि महात्मा गांधी यूं ही गांधी से महात्मा नहीं बने, बल्कि गांधी से महात्मा बनने तक का जो उनका पूरा सफर रहा वो बहुत संघर्षों वाला था। वो इतना व्यापक रहा है कि उसके हर एक पल में कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आप उसको गांठ बांध दें तो आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किलों से आप उसी के आधार पर पार भी पा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कहीं पर आप बहुत ऊपर जब पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपके व्यवहार में, आपके अस्तित्व में, आपके रहन सहन में बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाती हैं। अब हालांकि महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ साझा करूंगी। दरअसल जब महात्मा गांधी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अहिंसा का रास्ता पकड़कर वो सभी देशवासियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान एक छोटी सी कहानी थी। उसमें कहा कि एक उन्हीं के जो समर्थक थे उसमें एक महिला थी जो कि अपने बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि बापू ये गुड़ खाना नहीं छोड़ रहा है और गुड़ नहीं छोड़ पा रहा है और दिक्कत ये है कि जिससे इसको परेशानी हो रही है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, तो आप इसको मना कीजिए। मैंने तो बहुत समझा लिया लेकिन ये मेरी बात तो नहीं सुन रहा है, परिवार के लोगों ने भी बहुत समझा लिया लेकिन ये बात नहीं सुन रहा है। विकी बंसल हमारे साथ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकी, उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगे। और ये नहीं सुन रहा है, आप एक बार कहो तो शायद आपकी बात मान ले। तो बापू ने कहा कि ठीक है, मैं समझाऊंगा इसे, लेकिन आज नहीं, आज से ठीक कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद तुम आना मेरे पास इसी को लेकर, ये बात मैं इसको 10 दिन बाद समझाऊंगा। तो उसके बाद जो महिला है वो अपने बच्चे को लेकर चली गई। 10 दिन बाद वो बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास आई और बोली कि ये अभी भी नहीं छोड़ पा रहा है। तब कह रही नहीं, आज मैं समझाऊंगा इसको। तो महात्मा गांधी जी ने उनको समझाया कि देखो गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ को खाने से परेशानी होती है, दांत खराब हो जाते हैं। और इस तरीके से जब उन्होंने समझा लिया तो उसके बाद उस महिला ने महात्मा गांधी से पूछा कि आपने, जब आपको यही बात कहनी थी तो आप 10 दिन पहले भी कह सकते थे, आपने 10 दिन बाद क्यों कहा कि उसके बाद आना, उसके बाद मैं आपके बच्चे को समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले बापू ने जवाब दिया कि जब 10 दिन पहले तक मैं भी गुड़ खाता था और जब मैं गुड़ खा रहा हूं तो मैं दूसरों को कैसे मना कर दूं कि तुम गुड़ मत खाओ। तो इसके लिए पहले मुझे गुड़ छोड़ना था और उसके बाद मैं दूसरों को सलाह या मशवरा दे सकता हूं कि अब तुम भी ये काम मत करो। तो ये उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जब आप किसी को नसीहत देते हैं, जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, जब आप किसी को किसी आदत को बदलने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वो आदत बदलनी पड़ेगी या
आपको सबसे पहले वो काम छोड़ना पड़ेगा जो आप दूसरों को छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग था महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ, जिससे आज भी लोग सीख लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हालांकि कस्तूरबा गांधी को लेकर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एक और है बड़ा प्रसंग। उसमें जो महात्मा गांधी उस दौरान जो समय था वो देश के लिए बड़ी कठिनाइयों वाला समय था, जब महात्मा गांधी जी बाकायदा आंदोलन कर रहे थे और उसके साथ साथ लोगों से जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको त्यागने का अनुरोध कर रहे थे। तो ऐसे ही एक बार गांधी जी बैठे हुए थे और उसके बाद एक किस्सा ये हुआ कि एक सज्जन आए उनके पास, मारवाड़ी सज्जन थे वो, बहुत ही सामान्य उस वक्त समय था। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, ये तो बड़ी अलग बात हो गई कि आप महात्मा हैं और उसके साथ साथ आपका ही सर खाली है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हंसने लगे और कहे कि भाई, जब 20 आदमियों की टोपी आपने पहनी हुई है तो फिर 19 लोगों का सर कैसे ढकेगा। और वो पल ऐसा था कि बहुत छोटी सी बात को और बहुत ही सहज तरीके से महात्मा गांधी उस दौरान बहुत कुछ समझा गए। और इतना ही नहीं, बल्कि 1921 की बात है, खंडवा गए थे महात्मा गांधी और उसी दौरान ये संदेश भी लोगों को दे रहे थे कि आप विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कीजिए और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। वहीं पर एक कार्यक्रम होना था, कुछ बालिकाएं थी जिन्होंने जो उन्होंने स्वागत गीत गाया, चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे उन बालिकाओं ने। उसके बाद स्थानीय नेताओं ने गांधी जी का स्वागत किया, सत्कार किया और कहा कि देखिए, हम तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और प्रसार करने में जुटे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग स्वदेशी को अपनाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ भरोसा नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे एक सार्थक प्रयास चाहिए। तो स्थानीय नेताओं ने कहा कि वो तो किया जा रहा है। कह रहे नहीं हो रहा है वो, क्योंकि ये जो सभा आपने आयोजित की है इसमें वो जो बच्चियां हैं जिन्होंने अभी स्वागत गीत गाया, उन सभी ने विदेशी कपड़े पहने हुए हैं, विदेशी वस्तुओं यानी कि विदेशी तरीके से बनाए हुए कपड़े पहने हुए हैं। तो आप उसको आश्वासन तो दे रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन उसको अपना नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सार्थक प्रयास चाहिए जो सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि लहजे में भी, रहन सहन में भी, व्यवहार में भी, अपनाने में भी नजर आए। तो ये था महात्मा गांधी जी का कि सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। ये भी संदेश महात्मा गांधी ने दिया। और उसके साथ साथ 1929 की ही बात है, महात्मा गांधी भोपाल गए हुए थे और जनसभा में जुटे हुए थे। उसी दौरान जनसभा में उन्होंने बहुत अमूल्य बात कही थी कि रामराज आना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, रामराज का मतलब ये नहीं है कि हिंदू राज है। रामराज का मतलब ये है कि प्रजातंत्र है, जहां प्रजा ही शासक है, जहां प्रजा ही राजा है। इस तरीके का रामराज होना चाहिए कि एक जो दरिद्र व्यक्ति है, जो निर्धन है, वो भी कम खर्च में न्याय पा सके, वो भी आसानी से। यही प्रजातंत्र है और यही एक तरीके से रामराज है। ये उनका अपना एक सोच थी और उसी बाबत ये सारी चीजें थी। और लोगों की आस्था किस कदर थी महात्मा गांधी में, उससे जुड़ा भी प्रसंग है कि 25 नवंबर 1933 की बात है। जयपुर, यहाँ पर आपको बता दें कि रायपुर से बिलासपुर जा रहे थे महात्मा गांधी। उसमें कई गांव आते थे और वहीं पर एक बुजुर्ग महिला थी, दलित थी वो, और 80 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी। तो वो फूल मालाएं लेकर खड़ी थी और महात्मा गांधी यहाँ गाड़ी से पहुंच रहे थे और उन्होंने गाड़ी रुकवाई गांधी जी ने महिला को देखकर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि एक बार इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपके चरण धोकर फूल माला चढ़ाकर आपकी पूजा कर सकूं। गांधी जी थोड़ा सा कुचा गए और उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे 1 रुपया दोगी तभी मैं ये करने के लिए कहूँगा। तो अब वो रुपया तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाके ढूंढती हूँ, क्या पता मिल जाए। तो हालांकि वो उन्होंने टालने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने आदर भाव किया, जिस तरीके से उन्होंने अनुरोध किया, तब महात्मा गांधी उनको मना नहीं कर पाए।
और फिर उन्होंने उसी तरीके से उनका आदर सत्कार किया जैसे वो करना चाहते थे। उसके बाद जब वो पहुंचे बिलासपुर, तो जिस एक छोटा सा एक आप ये कह सकते हैं कि एक बनाया गया था उनके बैठने के लिए, एक आप ये कह सकते हैं चबूतरा टाइप बनाया गया था ईंट के लगाकर। और जब महात्मा गांधी वहां से भाषण देके निकले, तो उसके बाद उस चबूतरे की एक एक चीज वहां से लोग ले गए। उस चीज को अपने घर ले जाते थे और वहां पर जो ईंट थी, जो चीजें थी, उसकी जाकर पूजा अर्चना करते थे। इतनी आस्था, इतना विश्वास महात्मा गांधी में लोगों को था। तो और उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि कोई भी जो इंसान है वो एक परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। ये महात्मा गांधी कहा करते थे। अब यह आप में है कि आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं या खूबियां ढूंढ रहे हैं। जो आप ढूंढेंगे वही आपको उसमें मिलेगा। अपने ही आत्मकथा में महात्मा गांधी ने एक बार लिखा भी था कि ऐसा नहीं था कि सीधे ही महात्मा की उपाधि मिल गई। एक समय ऐसा भी आया था जब उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आया। दरअसल मसला ये रहा होगा करीब एक दशक का, जब महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा बा से हुई थी। बा कहा करते थे लोग कस्तूरबा गांधी को। और हालांकि 1882 में उनकी शादी हुई, बचपन में ही शादी हो गई थी, तो पता नहीं था कि क्या है कैसे है। तो उनके लिए बस इतना ही था कि हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे, अच्छा खाना पीना बन रहा है, मेहमान बहुत सारे आएंगे। तो वो इतना ही उनके अगर देखा जाए तो वो इतना ही समझ पाए थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि जब महात्मा गांधी यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त थे और उसके साथ साथ कस्तूरबा बा घर का सारा कामकाज करती थी। कई बार बापू ने उनको पढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन घर के कामकाज से उनको ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती थी। तो ऐसे में फिर चलता रहा। अशिक्षित रही, लेकिन उत्साह उनमें भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, जितना ज़रूरी था वो पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद 1897 की बात है, जब कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका चली गई। साउथ अफ्रीका से ही अगर देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव महात्मा गांधी जी के जीवन में आया भी था। और वहीं पर वो गांधी जी कानून की पढ़ाई भी कर रहे थे। और उसके बाद गांधी जी के इस काम में सहयोग किया करती थी। जो साउथ अफ्रीका में ही आपको बता दें कि श्वेतों के खिलाफ बढ़ते जाने वाले भेदभाव के खिलाफ बापू का आंदोलन भी था, और उसमें कस्तूरबा गांधी पूरा सहयोग करती थी। और उस दौरान एक बड़ा जन आंदोलन बन गया था। तो गांधी जी से मिलने वालों की जो संख्या थी वो भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और इस बात को लेकर खुद गांधी जी ने बात कबूल भी की थी अपनी आत्मकथा में कि उनसे भी एक गलती हुई, उनसे भी एक देखा जाए तो बुरा व्यवहार हुआ। और उन्होंने फिर पूरी जो बात बताई थी कुछ इस तरीके से रही कि दरअसल साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी किसी भी अछूत को अपने यहाँ पर नौकर रखने को तैयार नहीं थे, और कस्तूरबा गांधी ही फिर घर का सारा कामकाज किया करती थी। और इस बाबत हालांकि कस्तूरबा गांधी के विचार अलग थे। और यहाँ महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कस्तूरबा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने जो पति यानी कि महात्मा गांधी को बदलते हुए देखा। सूट बूट में उस तरीके से परिवर्तन उनके पूरे रहन सहन में आ गया था। तो ऐसे में जब वहाँ आंदोलन था, कई लोग उनसे मिलने जुलने के लिए आया करते थे। तो ऐसे में एक विदेशी मेहमान उनके पास आए, उनके घर पर आए और ठहरे हुए थे। और उस दौरान ये था कि चूंकि कस्तूरबा गांधी ही सारा काम किया करती थी, तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी ने टॉयलेट साफ करने के लिए कहा अपने मेहमान का, कि जहाँ पे उनके मेहमान हैं उनका जो टॉयलेट है वो साफ कर दे। अब यहाँ कस्तूरबा गांधी की सहनशीलता ने जवाब दे दिया और उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करने वाली हैं, साफ इनकार कर दिया। अब उसके बाद गांधी जी को ये बात कस्तूरबा गांधी की रस नहीं आई। उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा। उन्होंने कस्तूरबा गांधी की बाह पकड़ी और उनको घर से बाहर धक्का दे दिया। कस्तूरबा गांधी इस वक्त रो रही थी, बिलख रही थी और कह रही थी कि आप ऐसे तो नहीं थे, आप बदल गए हैं और ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फिर काफी समझाने बुझाने के बाद जो कस्तूरबा गांधी हैं घर के अंदर आई। और उसके बाद जब महात्मा गांधी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस वक्त जब सारा चीजें नॉर्मल हो गई, तो
उन्हें जब बाद में उन्होंने इस दृश्य के बारे में आकलन किया, सोचा, तो उनको बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे ट्रेन के डिब्बे में एक श्वेत अफ्रीकन ने उनको ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया था और धक्के देकर उनको गाड़ी से नीचे उतार दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कस्तूरबा गांधी से और अपने उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक पछतावे के तौर पर भी लिखा कि उन्हें पछतावा है उस पल का और हमेशा रहेगा। तो अपने जीवन की खामियां, अपने जीवन की उपलब्धियां, अपने जीवन का हर एक पहलू वो आम लोगों से सार्वजनिक रखते थे। कहते थे कि खुली किताब की तरह महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन रहा कि उसे पढ़िए, उसे सीखिए और जहां आपकी गलती हो उसे मानने में, स्वीकार करने में किसी तरीके का कोई परहेज या फिर संकोच नहीं होना चाहिए। ये सीधे सीधे शब्द महात्मा गांधी के भी रहे और यही सीख देखा जाए तो श्री राम की भी रही है कि अगर आपकी गलती है, पछतावा है, तो वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और शायद यही कारण है कि उनके महात्मा गांधी के मन में भी राम थे, इसीलिए वो रामराज की भी बात करते थे और जब उनका देहांत हुआ तो उनके मुंह से भी आखिरी शब्द हे राम ही निकला। तो पुण्यतिथि के अवसर पर हालांकि उनका जीवन बहुत विस्तृत है और जब आप पढ़ने चलेंगे तो आपको न जाने कितने किस्से मिलेंगे, कितने प्रसंग मिलेंगे जो कि एक दिन में शायद साझा करना भी मुश्किल है। फिलहाल हम भी इन्हीं शब्दों के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। पढ़िए उन्हें, सीखिए उनसे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।